नमस्कार दोस्तों, द क्राइम लिस्ट शो में आज हम देखेंगे एक ऐसी माँ की कहानी जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि कैसी माँ है ये। आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे भयावह कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ भी नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि कत्ल जैसा जघन्य कृत्य कर जाएगी, वो भी अपने बच्चे का? आइए जानते हैं। 39 साल की सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ 6 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा आती है। गोवा आने के बाद वो सोलबनियान ग्रांड होटल में चेक इन करती है और 3 दिन तक गोवा में अलग अलग जगह घूमने के बाद 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं रहता। होटल स्टाफ सूचना से बेटे के बारे में पूछते हैं। इस पर सूचना सेठ कहती है कि वो गोवा के फातोडा में एक रिश्तेदार के घर पर है और रिसेप्शनिस्ट से बेंगलुरु जाने के लिए टैक्सी बुक करवाने को कहती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है आपको टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वो सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ बाई रोड जाने पर ही जोर देती है। इसके बाद उसके लिए एक कैब बुक करा दी गई और सूचना अपना सामान लेकर निकलती है। उसके पास एक बैग था जो बहुत भारी भी था। वो टैक्सी ड्राइवर को बैग ले जाने में मदद के लिए कहती है। ड्राइवर बैग घसीटते हुए जैसे तैसे कार की डिक्की में डाल देता है और दोनों बेंगलुरु के लिए रवाना होते हैं। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचता है तो उसको वहां खून के धब्बे मिलते हैं। इसकी सूचना स्टाफ होटल के मालिक को देता है और मालिक तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब पुलिस सूचना को कॉल करके खून के धब्बों के बारे में पूछती है, जिस पर सूचना उन्हें बताती है कि वो धब्बे माहवारी के हैं। पुलिस उस पते पर जाती है जहां पर वो अपने बच्चे को छोड़कर आई है, लेकिन वो पता भी फर्जी निकलता है। अब पुलिस टैक्सी ड्राइवर से कोंकणी भाषा में बात करती है, उसे सारी घटना बताती है और किसी नजदीकी थाने में टैक्सी ले जाने को कहती है। इसके बाद ड्राइवर कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके के आयमंगला पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोककर वहां के पुलिसकर्मियों की गोवा पुलिस से बात करवाता है। गोवा पुलिस सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेती है और इनोवा कार में रखे बैग की तलाशी के दौरान उसमें बच्चे की लाश मिलती है। इसके बाद पुलिस ने सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वो एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, टूटन, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पचड़े में घिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। शादी के बाद सूचना सेठ की अपने पति से वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसी आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए थे। 2020 से सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है। मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नजरों के सामने पड़े। इस नफरत ने उसकी बुद्धि कुंद कर दी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलता है, ये कैसी माँ है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी कहावत को चरितार्थ करते हुए अब सूचना सेठ ने बच्चे को ही खत्म करने का भयावह प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर उत्साहित हो उठा। सूचना बेटे को साथ लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसकी हत्या करके लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। ये तो होटल स्टाफ की तेजतर्रारी काम आ गई और सूचना को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाह संस्था में भर चुकी सदांध, मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता के ह्रास और महत्वाकांक्षाओं के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े का खमियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है।
माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव के और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है। सूचना सेठ अब पुलिस की हिरासत में है और उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ वेंकटरमन, जो अलग होने के बाद इंडोनेशिया में स्थायी है, खुद से बार बार यही सवाल पूछते हैं कि पति पत्नी के झगड़े में उस मासूम की क्या गलती थी। तो दोस्तों, इस कातिल माँ के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।